नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज लगातार जनसंपर्क अभियान के जरिए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, चुनाव वाले इलाके में जाकर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा सीएम शिवराज हमेशा की तरह अपने नए अंदाज में प्रदेश की जनता के बीच जा रहे हैं। सीएम शिवराज का मानना है कि जनता की समस्या को कई बार मंत्रालय में रहकर नहीं समझा जा सकता, इसके लिए जनता के बीच जाना बेहद जरूरी होता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फिर नया अंदाज सामने आया है। इस बार उन्होंने बैंड मास्टर तुकाराम गवई के घर रात गुजारी। सीएम शनिवार को बुरहानपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए बहादुरपुर गांव में प्रचार के लिए गए थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने तुकाराम के घर में उन्होंने भोजन किया। केले के पत्ते पर बैगन का भरता, ठेंचा, भिंडी की सब्जी, दाल चावल और मावे की जलेबी का लुत्फ उठाया। यही नहीं, सुबह 6 बजे जगते ही खुद उन्होंने शेविंग की। इसके बाद 8 बजे बहादुरपुर स्थित मंदिर में दर्शन के लिए गए। सीएम ने कहा कि हमारा मकसद सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के घर तक पहुंचना है। देखना चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। मंत्रालय में बैठकर किसी का दर्द नहीं जाना जा सकता। महलों में तो कोई भी सो सकता है, लेकिन जनता के बीच जाने से परिस्थितियां और अपेक्षाएं पता चलती हैं। ऐसे में नई योजनाओं का जन्म भी होता है। मेरे लिए प्रदेश की 8.5 करोड़ की जनता परिवार है। उधर शिवराज सिंह चौहान जब मंदिर के लिए निकले तो कुछ लोगों ने उनसे मुलाकात की और कहा कि कोरोना काल में हम बेरोजगार हो गए मामा जी। इसके बाद उन्होंने खटिया पर बैठकर गांव वालों से चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं। इसके साथ पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस भी मौजूद थी। सीएम शिवराज सिंह बैंड मास्टर तुकाराम सीताराम गवई के यहाँ रुके। उसका भी काम 2 साल से ठप है। तुकाराम ने सीएम से कहा कि 2 साल से बैंड बाजे वाले परेशान हो रहे हैं। शादी विवाह में बैंड बजाने की अनुमति नहीं मिल रही है। सीएम ने कहा कि जल्द ही चालू करा देंगे। जिस घर में सीएम शिवराज रुके थे वह घर महज 2 कमरे का था। एक कमरे में मुख्यमंत्री सोए थे और दूसरे कमरे में बाकी जितने भी घर के सदस्य थे, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे बेटे बहू भी। सुबह उठने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि इससे परिवार को कष्ट हुआ होगा, लेकिन योजनाओं की हकीकत को जानने के लिए हम कहीं न कहीं जाकर रात में रुकते हैं, जिससे हमें जमीनी हकीकत का पता चल सके। चुनाव प्रचार के मद्देनजर अगर इस कार्यक्रम को देखा जाए तो इससे पहले भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जहां जाते थे तो वहां कहीं न कहीं किसी न किसी गरीब के घर जाकर वहां भोजन करते थे। इसके अलावा वहां रुककर सच्चाई के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। सीएम शिवराज ने सुबह उठने के बाद खुद से अपनी दाढ़ी को सेव किया और इसके अलावा सीएम शिवराज ने जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान जिस घर में सीएम शिवराज रुके थे उस घर के लोगों ने जो शिकायत की उसमें यह बताया कि 2 साल से काम धंधा बंद पड़ा है। शादी और बारात में बैंड बाजा को अनुमति नहीं मिलने की वजह से काफ़ी समस्याएं हुई हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि जल्द ही जो कामकाज रुके हैं उन्हें शुरू करा देंगे। और इसके अलावा सीएम शिवराज ने जितने भी ग्रामीण लोग थे और जिन लोगों ने अपनी समस्याएं सुनाई हैं उन सभी के निराकरण का आश्वासन भी दिया है। जनता से रूबरू हुए हैं और जनता से रूबरू होने के बाद वो जो फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए, चुनाव के मद्देनजर ये तमाम कार्यक्रम रखे जा रहे हैं जिससे सीएम शिवराज जनता के बीच तक पहुंच सके और फिर एक बार भाजपा के पक्ष में माहौल बन सके। बीजेपी एक सीट पर पैनी नजर बनाए हुए है और इसी हिसाब से कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। पहले के दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी शिवराज सरकार पर आरोप लगाया है कि जो भी भीड़ शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में आती है उस सरकारी तंत्र के द्वारा वो भीड़ बुलाई जाती है। वो पूरा जो सिस्टम होता है, सरकारी अधिकारी और सरकार के लोग वहां पर भीड़ जुटाने का काम करते हैं।